वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वो अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में अमाराती तिजारत बढ़ाने पर ख़ुसूसी तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ की अमाराती कारोबारी बिरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातों का इम्कान। वफाकी काबीना के अहम वज़रा भी वफ़द में शरीक होंगे। आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला। इसराइल आग बगूला। मकबूजा मगरबी किनारे में मज़ीद यहूदी बसाने का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म की हर्जा सराई। कहा कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना दहशत गर्दी को इनाम देना है। इस तफरीद को एक रियासत नहीं दी जा सकती। वाइट हाउस ने कहा कि सदर बाइडन समझते हैं कि एकतरफ़ा तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। सदर बाइडन का मानना है कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम होनी चाहिए। सऊदी अरब का नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फ़ैसले का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का कबल अज़ वक्त 4 जुलाई को इंतख़ाबात कराने का ऐलान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर काबीना के हंगामी इजलास के बाद कहा कि बरतानिया के लिए फैसला कुन लम्हा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमने 2 संगे मील पार कर लिए। बरतानवी वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक बरतानवी पार्लियामेंट जुमे को तहलील हो जाएगी। लेबर पार्टी के रहनुमा सर कीयर स्टारमर और स्कॉटिश नेशनल पार्टी का खैर मकदम। लिब डैम रहनुमा एड डेवी ने कहा है कि इलेक्शन का ऐलान महीनों पहले किया जाना चाहिए था। अमरीकी सदर के कौमी सलामती मुशीर जैक सलवान का इजहार हैरत। कहा कि इस ऐलान की तवक्को नहीं थी। रायामा सर्वे के मुताबिक अपोजिशन लेबर पार्टी को हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी पर 20 पॉइंट्स की बढ़तरी है। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मोइंजोदाड़ो, जैकबाबाद, दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, लाड़काना, नवाब शाह, खैरपुर, शक्कर, पड़ीदन, नूरपुर थल 48, मिट्टी, छोर, बहावल नगर, भक्कर, कोटद्दू, रहीम खान 47, मुल्तान साहिवाल 45, लाहौर फैसलाबाद 44, पेशावर 42, इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद 41, गिलगित 38, कराची 37 और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लहर की लपेट में रहेंगे। पहले तो लाइट का तरीका था जो 1.5 घंटे की जाती समझ में आ रहा था कि चले सही है, लेकिन अब तो 4-4 घंटे की लोड शेडिंग कर दी है, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग कर दी है। 4-4-5 लाइट आ रही है, 2 घंटे 1 घंटे चली जाती है। सही पूरे दिन में पूरी रात हो जाती है ये चक्कर के अंदर। 5 से 10 लोग बिल नहीं भर रहे, वो पूरे यात्राबाद को तंग कर रहे हैं। ठीक है, ये 5-10 के चक्कर में पूरे यात्राबाद के ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हो? जिंदगी अज़ाब हो गई है, ना पानी है, ना बिजली, ना गैस है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। लियाकताबाद, लांडी, फ्यूचर कॉलोनी, स्कीम 33, हब रिवर रोड पर मुजाहिरों के बायस ट्रैफिक की रवानी मअतल। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिए गए। तहरीक इंसाफ ने रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा हो गए। कहा कि उनका जख्म तो भर जाएगा, लेकिन फर्द वाहिद की आमरीत में मुल्क पर लगे जख्म नहीं भरेंगे। बानी PTI से बात किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, उन्हीं के पास रियासत की कुंजी है। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा कि रऊफ हसन की तहरीरी दरख्वास्त पर उनके दस्तखत और अंगूठे के निशान है। रऊफ हसन बताएं कि उनकी दरख्वास्त और FIR में क्या फ़र्क है। रऊफ हसन पर हमला करने वाले ख्वाजा सराओं की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने ख्वाजा सराओं के गुरु से मदद मांगी। ख्वाजा सराओं ने इल्ज़ाम ही मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अहदेदार नायाब अली ने कहा है कि वीडियो में नजर आने वाले अफराद की बॉडी लैंग्वेज ख्वाजा सराओं जैसी नहीं है। हमलावर ख्वाजा सरा नहीं लगते, ये ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि रऊफ हसन के बयान के मुताबिक FIR दर्ज की गई है। हमले की तहकीकात पर शक न किया जाए। मामले पर कमेटी भी बना दी गई है।
वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हुकूमती कमेटी पैका कानून में तरामीम करके पैका कानून को मज़ीद सख्त और मौसर बनाएगी। पैका कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कमेटी बातचीत के लिए तैयार है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू तहरीक इंसाफ के सेनेटर ऑन अब्बास बिप्पी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने किसानों पर खैबर पख्तूनख्वा में गंदम भेजने पर पाबंदी लगा दी है। गंदम के हज़ारों ट्रक रुके हुए हैं। हुकूमत पंजाब पाबंदी ख़त्म करे। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। ये क्या तरीका है अदालत करने का? आप करें, आप अपने फैसलों के ज़रिए जो हुक्म जारी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। ये शर्त तो नहीं है कि सामने सारी काबीना को बिठा के करना है या वज़ीर आज़म को बिठा के या सारे सेक्रेटरीज़ को काम छुड़वा के 8-8 घंटे आपने वहाँ पे बिठा देने। ये जो टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे रिमार्क्स का खेल सुबह से शाम तक चलता है, जहाँ हमारी इज्जतें इनफरादी नहीं मुश्तरका इज्जतें, उनकी पगड़ियां उछाली जाती हैं। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देना। आप नाअहल भी करें तो हमने आपकी नाअहलियां, आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें। आइन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो मर्जी आए कह दे। आइन ने वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दे रखा है, अदालत को जो कहना है अपने फैसलों में लिख दे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। MKM पाकिस्तान के फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि तौहीन का खेल बंद किया जाए। TV स्क्रीनों पर सुबह से शाम तक रिमार्क्स का खेल बंद होना चाहिए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी बोले कि अदलिया का वकार पार्लियामेंटेरियन को तौहीन अदालत का नोटिस देने से नहीं, कारकर्दगी से बुलंद होगा। ANP के सरबराह इमल वली खान ने कहा है कि एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है और जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि पार्लियामेंट की इज्जत बहुत अहम है, उसको ज़ाती एजेंडा ना बनाया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कि जब ऐवान की तौक़ीर की बात होगी हम ऐवान के साथ होंगे। जिस तरह से इजलास बुलाया गया उससे ये तासुर मिलता है कि इसका मकसद एक है। ये मकसद कई हफ्ते से मुसलसल नज़र आ रहा है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में होगी। इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की गई थी। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने पढ़ाई। आला सतह की 40 से ज़ायद गैर मुल्की वफ़ूद, सरबराह हमास इस्माइल हनिया की भी शिरकत। तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद उमड़ आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर रईसी और उनके साथियों के अलमनाक इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने, तिजारत बढ़ाने का मरहूम ईरानी सदर का विजन जारी रखेंगे। ख़ामनाई ने कहा कि हम पाक ईरान ताल्लुकात में मरहूम ईरानी सदर रईसी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इतफ़ाक़। शहबाज शरीफ की तुर्की के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात है। PTI रहनुमा रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1 साल से रूपोश रहनुमा हम्माद अज़हर मंजर आम पर आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द PTI रहनुमाओं से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंचा तो पुलिस भी हम्माद अज़हर की गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। 2 बार तलाशी के बावजूद हम्माद अज़हर न मिले। रात गए पेशावर जा पहुंचे। PTI के मकामी रहनुमा के घर क़याम अपने खिलाफ दर्ज केसेस से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट से आज रुजू करेंगे। हम्माद अज़हर का कहना है कि बानी PTI का पैगाम मिला है कि अब बाहर आने का वक्त हो गया है। मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। PTI वफ़द के सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, दोनों जमातों में रवाबित से मुतल्लिक बातचीत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सियासी जमातों को मुश्तरकात पर एक होना होगा।
इख्तलाफात को कम नहीं तो कम अज़ कम नरम ज़रूर किया जा सकता है। PTI रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। मौलाना से मुलाकात मुफीद रही, ऐसी मुलाकातें आइंदा भी जारी रहेंगी। कराची में बच्चों को अगवा करके बदफेली के लिए सप्लाई किए जाने का इंकशाफ। पुलिस ने 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 3 बच्चे बाजियाब करा लिए। मुलजिमान वारदात में ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस का हेलमेट इस्तेमाल करते थे। खैबर पख्तूनख्वा के 8 तालीमी बोर्ड्स में इंटर के सालाना इम्तहानात आज से शुरू होंगे। इम्तिहान में 4,41,732 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 2012 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। इम्तिहानी हॉल्स में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ज़ख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को रहीम यार खान से कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि इलाज के तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को मंगल के रोज़ नामालूम अफराद ने 3 गोलियां मारी थीं, जिसके बाद से उनकी हालत तशवीशनाक है। कसूर के नवाही गांव में 2 बच्चों की मौत। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बच्चों की हलाकत हादसाती तौर पर दम घुटने से हुई। बच्चों ने खेलते हुए आटे के ड्रम में घुसकर ढकना बंद कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे के जनीन कैंप पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग, 10 फ़लस्तीनी शहीद, 25 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने गजा में आखिरी 2 फ़ाल अस्पतालों अलावद और कमाल अदवान अस्पताल का भी मुहासरा कर रखा है। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने आयाम हज से कबल गिलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया। इसका मकसद हज के आयाम में गिलाफ को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक ज़मीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। माजी में आज़मीन गिलाफ काबा को छूने के साथ उसके टुकड़े तबरुक के तौर पर काट कर साथ ले जाते थे, जिससे गिलाफ को नुकसान पहुँचता था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। इंग्लैंड के शहर लीड्स में सारा दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से हेडिंग्ले ग्राउंड में टॉस भी न किया जा सका। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैच खेले जाने थे। दूसरा T20 25 मई को बर्मिंघम में खेला जाएगा। और कांस फिल्म फेस्टिवल में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान एरिका रॉबिन की शानदार एंट्री। एरिका हॉलीवुड फिल्म द सब्सटेंस के प्रीमियर में शिरकत के लिए कांस में मौजूद है।